200 करोड़ का और चक लेना थोड़ा सा उनसे बोला। नमस्कार फरीदाबाद, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं शहर के प्रमुख समाज सेवी हैं वरुण चौकन हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। और वरुण जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया जी। वरुण, जिस खास बात के लिए हम लोग यहाँ हैं आज शहर में, और या यूँ कह लें पूरे दिल्ली एनसीआर में, जो मिलावटी पनीर है, मिलावटी दूध है, मिलावटी घी है, खाद्य पदार्थों में जो मिलावट है, उसको लेकर क्या स्टेटस है और अभी जो हाई कोर्ट में मामला गया है वो क्या है? देखिए, हम 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं। एक बार तो आप भी गए थे वहाँ पे, नेक्स्ट टाइम हमारी बड़ी बिटर एक्सपीरियंस रहा, आप साथ जा नहीं पाए। और वहाँ पे जो ये पनीर का जो नकली पनीर का जो काम कर रहे थे, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, फायर भी किया। एक फायर दर्ज हुई 3 साथ में और विभिन्न धाराओं में। और वो 4000 किलो एक ही फैक्ट्री से पनीर वो डंप कर दिया गया वहाँ पे। उसके बाद हमने फिर कंप्लेंट्स वगैरह, इसलिए कोरोना के बीच में कुछ आ गया था, फिर हमने दोबारा एक पूरी लिस्ट बना के करीबन ऐसी 50 फैक्ट्रियों की लिस्ट सारे डिपार्टमेंट्स को, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, इवन पुलिस को भेजी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। तो इसलिए हम जाके फिर उसमें हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उन्होंने ही सुनी है, नोटिस किया। नोटिस के बाद उन्होंने जवाब देने का टाइम मांगा, मिस्टर बालिया ने, डबल एजी हैं जो। और उसके बाद दोबारा फिर उसने मतलब ये टाइम दिया, को जवाब उनके पास था नहीं। उन्होंने कहा कि हमने आगे नोटिस कर दिया। फिर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट नोटिस किया 5/12/2022 को, और नेक्स्ट डी है 4/5/2023 की डेट हमें दी गई है। एक्सेप्ट कर ली हमारी रिट और आगे नोटिस किया, क्योंकि उन्होंने पाया उसमें कि मेरिट्स तो होने ही थी, मतलब कि हेल्थ से जुड़ा मामला है। और जैसे आप और मैं, शायद मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, आप भी हैं प्योर वेजिटेरियन जी। तो हमारे जैसों के लिए तो एक पनीर ही बचता है या दूध है, वो दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। और जो आप, मैं आपको टोकना चाहूंगा, बीच में आपकी बात काटूंगा, जो आपने मुझे कहा था कि अभी कहा आपने ये कि एनसीआर में पनीर नकली, ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में पनीर नकली है। अच्छा, आई एम श्योर। मैं कसौली गया था, वहां मैंने चेक किया, तो वहां पूछा मैंने, 40 रुपए किलो पनीर आ रहा था। क्वाइट नॉट पॉसिबल, 5 किलो दूध में 1 किलो पनीर निकलता है। तो अगर 70 रुपए 50 भी होगा, वहां पे 250 रुपए तो दूध ही हो गया। उसके बाद कमाई खाएंगे भी, वो भी जो बना रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन भी है, वो खर्चा सारा उसमें जुड़ेगा। तो 140 में तो कोई वो तो आश्रम तो खोल नहीं रखा उन्होंने, भंडारा चलने कैसे मिलेगा। उस टाइम सिक्किम गैंगटॉक गया मैं, सेम थिंग इज देयर। और इसमें एक गंभीरता क्या है कि मैं ज्यादा इसके मतलब कि बिल्कुल ही बैक टू बैक काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है जो ये डेथ्स हो रही हैं डे टू डे बेसिस पे, कभी कहते हैं जिम्स में हो रही है, बेसिकली जिम में इसलिए दिखाई देती है, शादियों में हो रही है। आप इसलिए दिखाई देती है कि वहाँ कैमरा है। अभी यहाँ कैमरा है, अगर कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव चल रहा है, कुछ हो जाए यहाँ पे, तो वो तो आना ही आना है। तो जिम में और शादियों में कैमरे होते हैं, आसपास ही बहुत डेथ्स हो रही है, वो हमारे कैमरे में नहीं आ रही है बेसिकली। तो है क्या, मैं ये एक तो वन रीजन इज, वरुण कैसे बना रहे हैं ये, पनीर में मिलावट है या? देखिए, पनीर अब सेकंड फेज आ चुका है, अब हम और ज्यादा आ गए। तो पनीर तो नहीं है ये, अब ये दूध से नहीं बन रहा, ये भी क्लियर है। आप फरीदाबाद के बड़े बड़े गांव में बता देता हूँ, जाट छितली गांव है, डागरों का गांव है, वहाँ पे जाट बहुल एरिया है, और जैसे हमारा बड़ोली है, वहाँ पे गुजरों का गाँव है, बड़ी भैंसें हैं। उन गाँव में भी खुद का काम नहीं चल रहा उनसे दूध का, तो ये कहाँ से लेके आएंगे। मेवात में सारा बन रहा है, हब है मेवात में, गाड़ियां भर भर के आती हैं। तो वहां पे तो मतलब ही नहीं है, मतलब भेड़ बकरी मिल जाए बात अलग है, नहीं भैंस नहीं मिलेगी आपको वहां पे, गाय का मतलब ही नहीं है वहां पे। तो पूरे मेवात एरिया में हतीन, उटावड़, एवरीवेयर। और मैंने कहा लिस्ट भीमशिका वगैरह विलेज में, तो उस टाइम रेडी मारी थी, उसमें 4 फैक्ट्रियां थी। हाँ, वो हथीन में गए थे, मैं बाद में भीमशिका गया था। वो था वहाँ भीमशिका गांव है एक, उटावड़ में, तो वहां हम गए थे। तो वहां पे तो पूरे जिले की पुलिस आ गई थी। 4000 किलो की एक दिन की प्रोडक्शन थी, जो सीधा यहाँ पे एनसीआर में। बेसिकली अब इसमें जो और रिसर्च करने पता लगाया, तो ये क्या कर रहे हैं, स्किम्ड मिल्क लेके आ रहे हैं, दूध से नहीं बना रहे, सूखा दूध। आप ये बताए, सिंपल दूध को जब आप सुखा के उसको इवेपोरेट कर देते हैं, उसमें घी वगैरह निकाल लेते हैं, तो इवेपोरेट हो गया, वो सूखा दूध बन जाता है। तो सूखे दूध की जो और ज्यादा कॉस्टिक हैवी हो जानी चाहिए थी पनीर के लिए, लेकिन 140-160 रुपए फिर भी कर देते हैं बेसिकली। और इसमें जो अगर हम प्योरिटी से बनाए, नेस्ले का सूखा दूध ले लें जो 500-700 रुपए किलो आता है, उसका दूध भी अगर ले लें, उससे अगर पनीर बनाए, तो उसके अंदर भी एक ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल,
मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल सर्च कर लीजिए, ये डाला जाता है उसके अंदर, वैक्स लाइक सब्सटेंस है वो क्या करता है, जितनी भी आर्टरीज हैं, प्लेक्यू, एक गांठें बनाना शुरू कर देता है पूरे शरीर के अंदर वो, और वही चीज है जो आगे जाके हार्ट डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है। हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल और ये सब जो ये शुगर वगैरह, बेसिकली वो एक थ्योरी आई थी अभी एक लेडी की, वही से 140 ईयर ओल्ड, तो उन्होंने कहा कि आपकी ऐसे मतलब कि इतनी एज कैसे है, तो वो ये कहती है जी मैं अपनी नसों को साफ कर लेती हूँ, खून का फ्लो पूरा होता है तो कह रहा मैं जवान हूँ। तो वो हमारे को तो एक ऐसी चीज दी जा रही है जो हमारे खून का फ्लो ठीक नहीं हो पा रहा वो है। तो और दबा रही है, उसको खत्म कर रही है। और ये पनीर नहीं है, बिल्कुल ही पनीर नहीं है। और जैसे हाई कोर्ट में हम गए हैं, सबको नोटिस किया है, अब हमारी प्रेयर क्या है बेसिकली जी जो मुद्दे पे है, हम ये चाहते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं पनीर की जी या दूध की, दूध बेच रही हैं, उनके ऊपर एक तो रजिस्ट्रेशन हो उनका, ऐसा ना हो कोई कहीं भी लगा रहा है। खान पान की जो चीजें बना हाँ, रहे हैं निश्चित रूप से उसके बाद उसके पास ये रजिस्टर होना चाहिए, तो वो दूध कहाँ से लेके आ रहा है, कितना दूध लेके आ रहा है, और उन भैंसों का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बल्कि भैंसों का तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होता है जी, भैंसों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होता है। सॉरी, आपने देखा होगा इंश्योरेंस वगैरह हुई होती है उनकी। तो हमें मतलब कि सोर्स, वी शुड नो द सोर्स, के आप ला कहाँ से रहे हैं, प्रॉपर चेक होना चाहिए कि कोई भी सीएम फ्लाइंग है या फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर है या कोई भी जाके, एसएचओ भी जाके चेक कर ले, बता भाई कहाँ से पर्ची दिखा, कहाँ से आ रही है तेरे दूध, कहाँ से आ रहा है, और वहां जाके वो टैली कर लो। तो एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। लेकिन वरुण बार बार ये बात आ रही है, बार बार ये बात आ रही है कि इस देश में जितना पशुधन चाहिए, जितनी गाय या भैंसें चाहिए, बकरियां चाहिए, ऊँट चाहिए, उतना पशुधन नहीं है। नहीं है, हाँ, तो ये जितना सामान आ रहा है ये सब नकली ही है। नकली ही, हाँ, ऑब्वियसली। अगर आपको गाय का दूध पीना है, आप चाहते हैं कि गाय का दूध पिए, तो या तो खुद गाय बांधें, हाँ, या एक ऐसी डेयरी पर जाएं हाँ, जो आपकी देखी भाली हो, बेसिकली, हाँ, अगर आपको ठीक प्योर है, चाहिए। और वरना ये जितना कुछ भी आ रहा है ये सब मिलावटी है, मिलावटी, हाँ, और बिल्कुल। इतनी बड़ी आबादी को पूर्ति डालने के लिए नहीं करा जा सकता है जी। अब वन ऑफ द एग्जांपल शो करता हूँ मैं। आज आपने देखो अमरूद बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लोग खा भी रहे, रेडियो भरे पड़े अमरूद। बेसिकली क्या है, वो रेवोल्यूशन आया है, सरकार ने उसकी तरफ ध्यान दिया, लोगों को बीमा, वो क्या नाम है, लोन्स दिए गए, सब्सिडाइज लोन दिए गए, आप खेतों में अपने बाग लगाइए। मैं जिन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ मैं, तो वहाँ आप देखोगे हर 2 एकड़ पे, या मतलब हर 1 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे बाग लगे हुए बड़े बड़े। अब इतना है तो बहुतायत में हो रहा है अमरूद, तो थोड़ा सा ध्यान देने की इस तरफ अगर ध्यान देंगे तो काम ये भी हो सकता है, और लोगों को पता लग जाए। या फिर वैसे मैं देख रहा हूँ पशुपालन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि फरीदाबाद में तो जो पशु के लिए जो चारा था वही खत्म हो गया। अभी हम लोग सतपुरा गांव होकर आए और वहाँ एक गौशाला देख कर आए। हाँ जी, वो विशुद्ध रूप से गिर नस्ल की गाय, हाँ जी, हाँ, और वो विशुद्ध रूप से नहीं, लोग काम कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। आप मानोगे नहीं, लोग 1200 रुपए, 1500 रुपए किलो, 3000 रुपए किलो तक भी घी का रेट देने को 4000 वहाँ 4000 गिर गाय की। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। और वृंदावन में भी है, एक बहुत बड़ी है वहां, तो कह रहे हैं करीबन कोई 11 या 12 हजार गायें हैं। तेजपाल चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, नीरज सिक्का जी हमारे साथ जुड़े हैं, चंदन बत्रा जी हमारे साथ हैं, विनोद वार्ष्णे जी हमारे साथ हैं। तो लोग जुड़े देख रहे हैं और मैं जानना चाहते हैं कि ये बिल्कुल देखिए, जब तक इस हाई कोर्ट, देखो हम पिटिशन हम कोर्ट में ले जा चुके हैं, हम इसको हाई सुप्रीम कोर्ट भी लेके जाऊंगा। बेसिकली मुझे रिजल्ट यहाँ से मिलेंगे, 100% मिलेंगे। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, कंसर्न मैटर है। बच्चे को दूध पिला रहे हैं, ये नहीं पता कहाँ से आ रहा है, जो मदर डेयरी से दूध लेके आ रहे हैं। आप, मैं गारंटी देता हूँ, अमूल जितनी बहुत बड़ी कंपनियां हैं या पतंजलि है, आप इनसे पूछ लीजिए दूध कहाँ से आ रहा है, ये सारा स्किम्ड मिल्क से बना रहे हैं। और इनके सोर्स का ही नहीं पता, इनके सोर्स का नहीं पता, सस्ता घी दे रहे हैं आप ये इनके सोर्स का ही नहीं पता कहाँ से बना रहे हैं। सर, शादी होती थी, हमें याद है, पूरे गांव में से दूध इकट्ठा करा जाता था कि भाई तुम बिलोना मत, तुम बेचना मत। बेचता नहीं था, पहले पहले कहते थे पूत बेच दिया, दूध बेच दिया, इस तरह की कहावत थी कि दूध बेच दिया तो पूत बेच दिया, मतलब हमारे वो बच्चे का है वो दूध, हम बेचना नहीं है, वो घर में रखना है, चाहे कितना ही हो जाए। तो ऐसे दूध इकट्ठा होता था, कई दिन बोलना पड़ता था। अब क्या है, आप मदर डेयरी पे जाइए, सर मुझे 200 किलो दूध पका दो, भाई साहब मिल जाएगा, कहाँ से आएगा भाई? वही डिमांड चल रही है, वही साइकिल चल रही है। मतलब पहले तुम गिरा रहे थे नालियों में उसको, या किसी का रोकोगे तो दोगे, एकदम से प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो जाता है? टोटली फेक, 100% फेक है। और बड़ी बात है, ललित शांडिल्य, नितिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हैं जी। तो वरुण, अब हाई कोर्ट के पास मामला है। हाँ जी, हाँ जी, और मामला हाई कोर्ट के, निश्चित रूप से हाई कोर्ट के संज्ञान में है। तो आने वाले समय में इस पे हम अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।
ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन इस जनहित के मामले को कोर्ट तक ले जाने के लिए फरीदाबाद की ओर से हम आपका धन्यवाद करते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया, इसमें मेरा ड्यूटी है ये। जी थैंक यू वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू।